जिला पंचायत गुना के अध्यक्ष पद पर श्री अरविंद धाकड़ निर्विरोध निर्वाचित। जिला पंचायत गुना के उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती सारिका क्षितिज लुम्बा भी हुई निर्विरोध निर्वाचित। कलेक्टर श्री फ्रैंक नोबले द्वारा प्रदाय किया गया प्रमाण पत्र। गुना 29 जुलाई 2022 जिला पंचायत के सभागार में आज जिला पंचायत गुना के अध्यक्ष पद पर श्री अरविंद धाकड़ का निर्विरोध निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वहीं जिला पंचायत गुना के उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती सारिका क्षितिज लुम्बा का निर्विरोध निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर श्री फ्रैंक नोबले द्वारा विजय प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इकतीस जुलाई 2022 तक अभियान के तौर पर किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों के ई-केवाईसी और आधार लिंक कराए हितग्राहीगण। कलेक्टर फ्रैंक नोबले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत हितग्राहियों को माह जुलाई 2022 तक हितग्राहियों का KYC और आधार से बैंक खाता लिंक किए जाने की कार्रवाई पूर्ण की जाना है। माह जुलाई 2022 के उपरांत योजनांतर्गत 12वीं किश्त आधार लिंक बैंक खाते में उन हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा ई-केवाईसी और आधार बैंक खाता लिंक की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा हितग्राहियों के ई-केवाईसी और आधार बैंक खाता लिंकिंग की कार्यवाही 31 जुलाई 2022 तक पूर्ण करने की अपील सभी हितग्राहियों से की। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि हितग्राही जन इस हेतु आवश्यक जानकारी संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी, अधीक्षक, भू अभिलेख, संबंधित क्षेत्र का तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुना से, जहां गुना में अरविंद धाकड़ को बनाया भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार। भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार ने की अधिकृत घोषणा। थोड़ी देर बाद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। जयवर्धन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके राधेश्याम धाकड़ के पुत्र है अरविंद। जिला पंचायत के वार्ड 13 से सदस्य बने हैं अरविंद धाकड़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी है अरविंद। जिला पंचायत में भाजपा समर्थित 13 सदस्य चुनकर पहुंचे हैं। अरविंद धाकड़ राघोगढ़ से निकले अपने दल बल के साथ गुना। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति विभाग, नगर पालिका, PHE, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित रहे। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि L1 पर ही शिकायतकर्ता से चर्चा कर शिकायत के निराकरण की कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, सहायक संचालक एवं प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी BK माथुर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी SV जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईशांक धाकड़, जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया उपस्थित रहे। जिले में 1 जून से अब तक 655.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा का 62.2% है। जिले में गत वर्ष इसी अवधि में 483.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1053.5 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा की गई जानकारी के अनुसार 1 जून से 29 जुलाई 2022 प्रातः 8 बजे तक 655.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षा मापी केंद्र गुना में 602.0 मिलीमीटर, बमोरी में 512.4, आरोन में 613.5, राधोगढ़ में 623.0, चाचौड़ा में 740.0 और वर्षा मापी केंद्र कुमराज में 838.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जिले में बीते 24 घंटे में 1.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस अवधि में वर्षा मापी केंद्र गुना में 1.2 मिलीमीटर, बमोरी में 0.0 मिलीमीटर, आरोन में 3.0 मिलीमीटर, राधोगढ़ में 2.0 मिलीमीटर, चाचौड़ा में 0.0 मिलीमीटर और वर्षा मापी केंद्र कुमराज में 0.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राकेश कुमार शर्मा द्वारा 2500 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य किया गया। निर्धारित मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राकेश कुमार शर्मा द्वारा बृहद वृक्षारोपण अभियान 15 अगस्त 2022 तक संचालित किया जाकर 2500 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए समस्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स अपने अपने स्तर पर अपने गांव व अपने नजदीकी गांव में जाकर लोगों को उक्त अभियान की जानकारी देते हुए पर्यावरण संरक्षण के बारे में बता रहे हैं। पीएलबी अनिकेत रघुवंशी द्वारा आरोन में स्कूल के बाउंड्री वॉल चारों ओर आम, संतरा, नींबू आदि के 50 पौधों का अपने साथियों के साथ रोपण किया। पीएलबी धनपाल बागड़ी द्वारा ग्राम सुनगाई में अपने घर के पीछे नीम, इमली, आम आदि के 40 पौधे रोपित किए गए। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत संगोष्ठी व रैली आयोजित गुना में 19 जुलाई 2022 ग्राम भदोरा में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत संगोष्ठी व रैली आयोजित की गई। ब्लॉक समन्वयक अमित गोयल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक प्रत्येक घर पर एक तिरंगा झंडा लगाने का संकल्प कराया और इस अवसर पर प्रस्फुटन वाटिका में विभिन्न प्रकार के फल और छायादार पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक समन्वयक द्वारा कहा गया कि वृक्ष हमारे मित्र हैं, इसकी समुचित देखभाल करना चाहिए। इस दौरान पौधारोपण पर सभी ने पौधों को वायुदूत ऐप पर डाउनलोड भी किया। कार्यक्रम में हेमराज बैरागी, भारती गुर्जर, राजकुमार, रोविन गुर्जर, प्रस्फुटन समिति के सदस्य व मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम के छात्र उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी CS सिसोदिया के नेतृत्व में 21वीं सदी की बच्चों को लेकर नई शिक्षा नीति और बच्चों को उनके विवेक अनुसार गाना, नाटक, समाचार पत्र, खेल, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कई प्रकार के बच्चों के उत्थान के लिए शिक्षा प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उत्कृष्ट स्कूल में हुआ प्रारंभ। गुरारोन बमोरी की शिक्षकों को प्रशिक्षण 25, 26, 27 जुलाई को कराया गया। 28, 29, 30 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आज चाचोड़ा राधोगढ़ के समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षण कराया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित CLE कार्यक्रम के राज्य स्तरीय संयोजक रविकांत ठाकुर उपस्थित रहे। साथ ही उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य आरिफ खान के द्वारा प्रशिक्षण के बारे में मुख्य रूप से समझाया और बताया गया और उनके साथ श्रीमती संगीता शर्मा, डॉक्टर L शर्मा, कुमारी भावना भार्गव और RS धाकड़ के द्वारा समस्त स्कूलों के शिक्षकों को बुलाकर प्रशिक्षण के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में खेल, पेंटिंग, जुड़ा, मैकेनिक, इंजीनियरिंग, कई प्रकार के बारे में बच्चों के अंदर प्रतिभा उभर कर आए और बच्चे अपने विवेक अनुसार जीवन में कार्य कर सके, हमारे भारत का नाम रोशन कर सके। बच्चों को उनके विवेक अनुसार शिक्षा से शिक्षित करने के उपरांत उन्हें उनकी मन विवेक अनुसार कार्य करने की क्षमता वृद्धि बढ़ाने का कार्य शिक्षक के रूप में शिक्षक ही करते हैं। आज जो आप प्रशिक्षण में आए हैं, किस तरह शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? महल भूमिका किस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं? ये हमारा CCLE का कार्यक्रम है। पूर्व में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय भी बाल सभा हुआ करते थे, तो बाल सभा को एक नया रूप दिया गया है जिसको CCLE का नाम दिया गया। पहले रिकॉर्ड भी नहीं बनते थे, लेकिन अब रिकॉर्ड बनने लगे हैं और CCLE के माध्यम से बच्चों की जितनी भी गतिविधियाँ उनको उजागर किया। इस बच्चे में कितनी गतिविधि हुई है, क्यों कैरियर के क्षेत्र में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को पता नहीं होती हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे टैलेंटेड होते हैं कि जो गाने के माध्यम से भी अपना कैरियर बना सकते हैं, नाटक के माध्यम से भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ऐसी कई गतिविधियाँ इस CCLE कार्यक्रम में चलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। हम यहाँ शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें सभी से ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में क्या करके आप लोग सभी छात्रों को सुविधाएँ बताएँ,
क्योंकि जब तक हम छात्रों को नहीं बताएंगे तब तक उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ का प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये योजना जो चलाई जा रही है उनको क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में जाकर के इस CCLE कार्यक्रम का लागू किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण आपके द्वारा शिक्षकों को कराया जा रहा है, किस तरह से आप भूमिका निभा रहे हैं और कौन कौन सहभागीदारी आपके साथ रहेंगे और कहाँ के स्कूल के टीचर्स हैं? हम लोग यहाँ पे 3 दिवसीय सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एवं अधिगम कार्यक्रम शेड्यूल करने के लिए, जिसको CCLE कहा जाता है, इसके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे पूरे हमारे जिले की टीम है। ये सारे पूरे जिले के राइटर्स हैं। हम लोग 12 लोग हैं यहाँ पर और अलग अलग भूमिका में सब लोग रहेंगे। और ये अभी आज हमारे साथ जो दूसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू हुआ है, इसमें रावण और चाचड़ा ब्लॉक है। इससे पहले 24 तारीख से प्रशिक्षण हो चुका है, जिसमें गुना आरोन ये 3 ब्लॉक आज 2-3 बच्चे। बताएं मैडम, किस तरह प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किस तरह की गतिविधियाँ रहेंगी आपकी? CCLE की जो योजना आएगी वो पहले से हमारे यहाँ लागू की और 2016 में भी इसका पहला प्रशिक्षण हुआ, लेकिन इसमें एक शब्द है लर्निंग तो अधिगम। इसके बाद बताया जा रहा है कि बच्चे को स्वतंत्र विद्या से जाके उसको एक सामान्य समझ उसकी डेवलप हो जाए। इसके लिए विभिन्न गतिविधियाँ कराई जा रही है, जिसके द्वारा बच्चों में एक जॉयफुल लर्निंग की डेवलप किया जा सके, उनके सर्वांगीण विकास के लिए और उनके अंदर की छुपी हुई प्रतिभाएँ हैं। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनता है, बच्चे के अंदर बहुत सी प्रतिभाएँ होती हैं और इस समझ को डेवलप करने के लिए कि शिक्षक और हमारा इस बात को समझें कि उसका कौन सा स्किल है। उसके लिए विभिन्न गतिविधियाँ, जैसे कोई अगर क्राफ्ट में है तो वो क्राफ्ट की गतिविधियाँ कराई जाएंगी विद्यालय में, म्यूज़िक में है तो म्यूज़िक की गतिविधियाँ कराई जाएंगी और यदि कोई डांस में है तो डांस की गतिविधियाँ कराई जाएंगी, गायन की गतिविधियाँ कराई जाएंगी, निबंध की। तो इस प्रकार से सारी कलात्मक गतिविधियों को उभार करके बच्चे के अंदर से उसकी जो मूल प्रतिभा है उसकी ओर उसको मार्गदर्शन देना, उस कैरियर के बारे में उसकी जानकारी देना, ये इस मूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीन जो है उसकी तहत CCLE की प्रशिक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो ये। कितने दिवसीय शिविर चलेगा? ये 3 दिवसीय पहले प्रशिक्षण हम बमौली ब्लॉक का, बारन ब्लॉक का और गुना ब्लॉक का दे चुके हैं। अब 3 दिवसीय प्रशिक्षण राघोगढ़ ब्लॉक और चाचड़ा ब्लॉक का दिया जाता है। सब बताएं किस तरह से आप प्रशिक्षण करा रहे हैं और क्या क्या गतिविधि? जो अपना जिला स्तरीय प्रशिक्षण 3 दिवसीय रखा गया है, इसमें 21वीं सदी के कौशलों पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अपनी आई है उसके अंतर्गत बच्चों में नए स्किल्स का डेवलप करने का मेन उद्देश्य है। जब आजकल नौकरी के पीछे सभी भाग रहे हैं तो हर बच्चे में कोई न कोई कौशल छिपा रहता है। कोई गाने में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई पेंटिंग में अच्छा होता है, न कि पढ़ने लिखने में। तो इस दृष्टि से बच्चा अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सके, ड्राइंग के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, समाचार पत्र में लेखन में जा सकता है। उसके कौशल को डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग द्वारा ये ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसको हम कह रहे हैं CCLE। CCLE का मतलब है हर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास हो, न कि केवल रटन पद्धति में काम करे, केवल पढ़ने पे न रहे, उसके अंदर अगर कोई कौशल छिपा है तो उसको विकसित करें। इस हेतु ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विद्यालय राष्ट्रवर्धन कॉन्वेंट हाई स्कूल राधोगढ़ के द्वारा आज हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा पर्यावरण पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लेकर प्रकृति को संवारने और सहेजने पर सुंदर चित्र बनाए। विद्यालय के द्वारा प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राओं को पर्यावरण और प्रकृति से रूबरू कराने के उद्देश्य को लेकर उन्हें नर्सरी घुमाने के लिए ले जाया गया, जहां विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और नर्सरी के संचालक द्वारा बच्चों को पौधों की प्रजातियां, फल और फूल के पौधों से परिचय कराया गया। पेड़ पौधों से होने वाले लाभ के बारे में भी संस्था के प्राचार्य योगेश भारद्वाज और शिक्षक स्टाफ ने उन्हें जानकारियां दी। इस अवसर पर शिक्षक अखिलेश भारद्वाज, आशीष विश्वकर्मा, ओम प्रकाश कोरी, शिक्षिका अजरा खान,
श्रीमती नीलम वास्त्री, श्रीमती मंजू साहू कुमारी, दीपशिका कुमारी, श्वेता भारद्वाज कुमारी, राबिया, श्रीमती मंजू भार्गव और विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। युवक ने की फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त। कैंट थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब परिजनों को इसकी सूचना लगी, उनके द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर लिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आत्महत्या क्यों की ज्ञात नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरा नीलेश शर्मा। क्या घटना हुई है? कुछ नहीं, अज्ञात कारणों के पीछे सुसाइड कर ली है। क्या नाम था इनका? अनुभव शर्मा। क्या उम्र रही होगी? वही 35 करीब। कब की घटना है? कल शाम की। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांस्कृतिक सामाजिक कल्याण समिति गुना द्वारा आज शासकीय माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी गुना में पौधारोपण किया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांस्कृतिक सामाजिक कल्याण समिति गुना समिति अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि हरियाली अमावस्या पर जिला प्रशासन के अंकुर अभियान में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सामाजिक संस्था द्वारा समिति के मुकेश जाटव, देवी चरण रजक, राजकुमार जाटव, जगदीश ओझा, संजीव शर्मा, मुकेश जाटव ने विद्यालय परिवार के अनिल भार्गव, महेश राजपूत के साथ जामुन, बलपत्री, चांदनी, जामफल, सीताफल, गुलाब के पौधों का पौधारोपण किया। ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आज गुना अस्पताल और उत्कृष्ट विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि प्रभारी मंत्री तोमर ने जिला अस्पताल में साफ सफाई पर अपनी नाराजगी प्रकट की और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सिविल सर्जन को हिदायत दी। तो वहीं प्रभारी मंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में पहुंच बच्चों से चर्चा की और बारिश होने पर स्कूल की कोई छत से पानी तो नहीं गिर रहा, इसका भी निरीक्षण किया। म्याना में हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में कुंवर अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के फूलदार व फलदार पौधों का पौधारोपण किया गया। म्याना पंचायत परिसर में मंडी माता मंदिर के साथ अनेक जगहों पर पौधारोपण कर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश कुशवाहा ने बताया कि पेड़ प्रदूषण को कम करते हैं व वातावरण को शुद्ध रखते हैं। हम सभी को पेड़ लगाकर उनका संरक्षण करना चाहिए। इन उद्देश्य को लेकर आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया था। म्याना से मोहन शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, आज जो पौधारोपण किया गया है तो पूरी मध्य प्रदेश में अंकुर अभियान के तहत पूरी मध्य प्रदेश में और सरकार के द्वारा ये अंकुर अभियान चलाया जा रहा है। और वैसे भी आज हरियाली अमावस्या थी, तो हरियाली अमावस्या हमने पेड़ लगाकर हरियाली अमावस्या मनाई, जिसमें मैंने अपने घर पर 5 नीम के पेड़ लगाए। पंचायत भवन में मैंने कि 6 से 7 जामुन के पेड़ लगाए और संघ के द्वारा भी हमारे कुछ स्वयंसेवक भी हमारे म्याना में थे और उनके द्वारा भी हमने मणिमंता पर भी कुछ जामुन के पेड़ भी लगाए। जिससे क्या है कि दोनों चीज़ों में हमने ऐसे लगाए हैं कि जैसे फलदार भी हमें लोगों के पेड़ों से हमें फल भी मिले और छाए भी मिले और ऑक्सीजन भी मिले। इसके तहत हमने और अंकुर वायुदूत पर भी हमने उनको अपलोड किया है। अगली बार भी मैंने वायुदूत पर अपलोड किया था और जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल के द्वारा मैंने एक प्रमाण पत्र भी हासिल किया था। इसमें आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुशवाहा है और मैं म्याना से हूँ। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय के कुशल मार्गदर्शन में भोपाल मंडल में वाणिज्य, आय और नॉन फेयर रेवेन्यू संबंधित अनुबंधों को ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने को दिशा में एक और कदम बढ़ाते दूसरा ई ऑक्शन ठेका आवंटित किया गया। इस ई ऑक्शन ठेके के तहत भोपाल स्टेशन पर डिजिटल क्लॉक रूम को रिनोवेट, ऑपरेट, मेंटेन एंड ट्रांसफर आधार पर 10 वर्ष के लिए आवंटित किया गया। इससे रेलवे को प्रति वर्ष
85,05,786 की आय प्राप्त होगी, जबकि 10 वर्ष में जीएसटी सहित 1,98,274 रेल राजस्व प्राप्त होगा। ज्ञात होगी इस प्रक्रिया के अंतर्गत ई नीलामी में भाग लेने हेतु पार्टी बोलीदाता को www.irepsgovernment.in पर जाकर स्वयं को ई ऑक्शन मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता पार्टी की आवश्यक योग्यता, उसका वित्तीय टर्नओवर और स्वघोषित दस्तावेज अपलोड करना होगा। ई नीलामी में भाग लेने के लिए कोई पूर्व पंजीकरण अवश्य नहीं होगा। बोलीदाता की ना ही कोई भौगोलिक बाध्यता होगी। स्वघोषित दस्तावेज गलत पाए जाने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस प्रक्रिया की तेजी से कम समय से पूर्ण करने के लिए ई नीलामी का नोटिस पीरियड 15 दिन रखा गया। इसमें सभी भुगतान ऑनलाइन होंगे। गुना में भाजपा समर्थक अरविंद धाकड़ जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। निर्विरोध चुनाव हुए हैं। 12 बजे तक केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ था। बता दें कि अरविंद धाकड़ के पिता राधेश्याम धाकड़ सीएम के करीबी माने जाते हैं। वह खुद राधोगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी द्वारा अरविंद के पक्ष में मैंडेट जारी करने के बाद निर्विरोध चुनाव हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा यह आज साफ हो जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सभागार में कराया जा रहा है। सुबह 11 बजे से अध्यक्ष का चुनाव हुए। अब 3 बजे से उपाध्यक्ष पद के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। कलेक्टर फ्रैंक नोबले पीठासीन अधिकारी के तौर पर पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। उधर भाजपा ने राधोगढ़ इलाके से जीते अरविंद धाकड़ को मैंडेट दिया था। भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सक्करवाल ने बताया कि अरविंद धाकड़ भाजपा के प्रत्याशी होंगे। चुनाव निर्विरोध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह 10:15 बजे अरविंद धाकड़ 4 अन्य जिला पंचायत सदस्यों के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे हैं। उनके साथ कुछ कांग्रेस समर्थित विजेता सदस्य भी हैं। बता दें कि जिला पंचायत के 18 वार्डों में 13 पर भाजपा समर्थकों ने जीत दर्ज की है। 3 वार्डों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं 2 वार्डों से विजेता प्रत्याशियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। या तो तय है कि जिला पंचायत में भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है। वहीं अध्यक्ष पद पर भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी बनने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 6 भाजपा समर्थक अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस वर्ग के 8 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। जिले में 6 दावेदार अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। अरविंद भैया जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्राम बमोरी बुजुर्ग का बहुत बुरा हाल है। ऐसे गांव का एक ही आम रास्ता, उसी रास्ते में ना तो ठीक से गाड़ियां चल पा रही हैं और ना ही लोग चल पा रहे हैं। अब बमोरी बुजुर्ग में रहने वाले लोग क्या करें। मेरे पत्रकार भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गांव बमोरी बुजुर्ग में आए। यहाँ का बुरा हाल है और हम कई जगह आवेदन दे चुके हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे इन एच हाईवे वालों को भी हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला कि मेल कर दो। फोटो विज्ञापन हमने मेल भी कर दिया। अब आप लोग आगे सलाह दें। निवेदक सुरेश लोथा।